नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साल 2021 में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी इन 3 महीनों की समयावधि में ग्रहों के अनुसार किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है। किस क्षेत्र में मिथुन राशि वाले जातकों को सफलताएं और संभावनाएं देखने के लिए मिलने जा रही है और कहां पर विशेषतः सावधानी इन 3 महीनों में आपको विशेषतः रखने की आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो यह राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और यह राशिफल ज्योतिष शास्त्र की ग्रहों की गणना गोचरी व्यवस्था के आधार पर ही बनाया गया है और यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। देखिए, ज्योतिष विज्ञान किसी भी व्यक्ति का भाग्य नहीं बदल सकता है, कर्म पथ प्रदान करता है और अच्छे कर्म से निश्चित ही भाग्य को बदला जा सकता है। यदि इस भविष्य फल को अब अगस्त के पूर्व यदि आप सुनते हैं, आने वाले समय को बेहतर करके बेहतर स्थितियों का निर्माण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप कर सकते हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों को यह वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। सबसे पहले हम आपको आपके जीवन से जुड़े हुए प्रत्येक क्षेत्र के बारे में जानकारी देंगे। इस राशिफल के दौरान मिथुन राशि के कैरियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय के दौरान हम मिथुन राशि की कमियों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे जो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में बाधक का कार्य करती है, सफलता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। तो सबसे पहले हम आपको ग्रह स्थिति की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन उससे पूर्व हम आपको यह बता दें वर्तमान समय में मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की स्थितियां चल रही है। तो देखिए, मिथुन राशि के बारे में जानकारी दें तो बुध से प्रभावित राशि मानी जाती है। बुध को वाणी बुद्धि का कारक ग्रह माना गया है। मिथुन राशि के वैसे तो जातक मेहनती होते हैं, खोजी होते हैं। इनकी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता वैज्ञानिक तरीके से होती है। किसी कार्य को करने के उपरांत जिज्ञासा मन में बार बार उत्पन्न होती रहती है। विचारों में काफी ज्यादा उलझन इनके मन में चलती है, विचारों में द्वंद्व चलता है। शारीरिक और मानसिक रूप से किसी भी कार्य में यदि संलग्न ये होते हैं तो चाहे जीवन में कितना भी कठिन कार्य क्यों न हो, उससे जल्दी पूरा कर लेते हैं। साथ में बहुमुखी प्रतिभा के धनी जातक होते हैं, चतुराई के साथ किसी कार्य को करते हैं। परंतु वर्तमान समय में बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में संघर्ष और चुनौतीदायक स्थितियां चल रही है। उसके 2 कारण है। एक कारण शनि देव की ढैया का प्रभाव मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में चल रहा है और दूसरा कारण देश, काल और वातावरण के ऊपर चल रही नकारात्मक स्थितियां हैं जो साल 2021 की शुरुआत से ही लेकर मिथुन राशि वाले जातकों को परेशान की हुई है। तो ढैया के प्रभाव के कारण बहुत सारे मिथुन राशि के जातक पिछले 2 वर्षों से संघर्ष ज्यादा कर रहे हैं और परिणाम कम या ना के बराबर देखने के लिए मिल रहा है। बहुत सारे मिथुन राशि के जातक मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। रिश्तों को लेकर या परिवार को लेकर किसी भी प्रकार का सहयोग देखने के लिए नहीं मिल रहा है। व्यापार में तत्परता बढ़ाने के बावजूद बहुत सारे जातकों को असफलता और चुनौतियां देखने के लिए मिल रही है। बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य जनित समस्याएं बनी हुई है। इसके लिए वीडियो के अंत में कुछ धार्मिक उपाय भी हम आपको जरूर बताएंगे। सबसे पहले यह देख लेते हैं कि आपके राशि में ग्रह स्थिति किस प्रकार की इन 3 महीनों में बनी हुई रहने वाली है। तो मिथुन राशि वाले जातकों जो मेजर ग्रह हैं, मेजर ग्रहों में गुरु, शनि, राहु और केतु आते हैं। उनकी अगर बात की जाए जिनका परिवर्तन नहीं होने वाला है, तो आपके राशि के भाग्य भाव में गुरु वक्री होकर गोचरी स्थितियों में रहेंगे 14 सितंबर तक। उसके पश्चात कुंभ राशि में जाने वाले हैं। मकर, आपके राशि के अष्टम भाव में शनि रहने वाले हैं वक्रगत स्थितियों में। साथ में आपके राशि के
व्यय भाव में राहु रहने वाले हैं, रोग भाव में केतु तीनों महीनों तक रहने वाले हैं। इसमें सूर्य बुध का बुधादित्य योग अगस्त की शुरुआत में आपके राशि के धन भाव में बना रहेगा, सितंबर में राशि के पराक्रम भाव में और अक्टूबर में आपके राशि के चतुर्थ भाव यानी परिवार भाव में रहेगा। जो माइनर ग्रह हैं उनका परिवर्तन रहने वाला है। मंगल और शुक्र आपके राशि के पराक्रम में अगस्त महीने में रहने वाले हैं। इसमें ग्रहों का जो हमने आपके राशि में गोचरी स्थिति देखी है उसके आधार पर अगर कैरियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से आपको जानकारी दिया जाए तो मिथुन राशि के जातकों राशि के दसम भाव से दैनिक रोजगार, व्यवसाय, प्रसिद्धि, उन्नति, कैरियर के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, जो आपके राशि से भाग्य भाव यानी कुंभ राशि में गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। राशि के कर्म भाव में शनि की दृष्टि भी जा रही है, जिससे मिथुन राशि के जातक इन 3 महीनों में बेहतर परिणाम अर्जित करते हुए नजर आने वाले हैं। इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों के मन में एकाग्रता और मनोबल में वृद्धि होती हुई नजर आने वाली है, जिससे अगस्त के महीने में यह संकेत दिखाई दे रहा है कि जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता देखने के लिए जरूर मिलेगी। बहुत सारे मिथुन राशि के जातक यदि किसी भी प्रकार का विचार मन में लेकर चल रहे हैं और उसको सही समय का इंतजार कर रहे हैं, क्रियान्वित करना चाहते हैं या व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं, तो अगस्त का महीना आपके लिए खास रहने वाला है। कारोबार और व्यवसाय के लिए समय बहुत ही उत्तम रहेगा। इन तीनों महीनों में व्यापार में नवीनीकरण होता हुआ नजर आने वाला है। आमदनी के लिहाज से भी स्थितियां व्यापारिक जीवन में उत्तम बनी हुई रहेंगी। ऐसे जातक जो दैनिक रोजगार के लिए जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, उन जातकों के लिए नई संभावनाएं देखने के लिए मिल सकती है। नौकरी पेशा जातकों के लिए संभावनाएं उत्तम रहने वाली है। नौकरी पेशा जातक सम्मान और पदोन्नति दोनों अर्जित करते हुए नजर आने वाले हैं। अब इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों के चूंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि कर्म भाव पर जा रही है, जिससे कुछ समय के लिए जातक कार्य को बहुत तेजी से करते हुए नजर आएंगे और कुछ समय के पश्चात आपका मनोबल डाउन होगा, पुनः आप कार्य को तेजी करते हुए नजर आएंगे। यानी कार्य में एक रूपता, एक निश्चित गति देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि शनि की दृष्टि जा रही है। शनिदेव से जुड़ा हुआ उपाय भी हम आपको आगे बताएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से जानकारी जातकों दी जाए तो देखिए, राशि का जो धन भाव है उसमें सूर्य बुध का बुधादित्य नामक राजयोग बना हुआ है। धन के दृष्टिकोण से ये तीनों महीने उत्तम है। इस समयावधि में धन का कम नुकसान होगा, कम खर्च होता हुआ नजर आएगा। आपके धन का सही इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। एक से अधिक माध्यम से आर्थिक जीवन में धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों को शेयर, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों से जरूर दूर रहना चाहिए। मिथुन राशि के जातक आप अपने जीवन में भवन, वाहन और भूमि इन विषयों का सुख भी अर्जित करते हुए नजर आएंगे। एक से अधिक भवन, एक से अधिक वाहन का सुख यहाँ पर आपके जन्म कुंडली पर दिखाई दे रहा है। इस समयावधि में मिथुन राशि के जातक आर्थिक जीवन में काफी ज्यादा प्रसन्न रहने वाले हैं। परिवार को लेकर यदि चिंताएं बनी हुई थी वह दूर होती हुई नजर आएगी। पारिवारिक मामलों के लिए भी समय तीनों महीने काफी उत्तम रहने वाले हैं। रिश्ते को लेकर यदि भाई बहनों के साथ संबंधों में तलखी देखने के लिए मिल रही थी, उससे आपको निजात देखने के लिए मिल सकती है। परिवार में धार्मिक और मांगलिक कार्यों का आयोजन भी देखने के लिए मिल सकता है। इस समयावधि में शिक्षण संस्थानों में संलग्न जातकों के लिए अगर जानकारी दिया जाए तो राशि के पंचम भाव से शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। राशि के पंचम भाव के स्वामी शुभ स्थितियों में हैं और गुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर जा रही है।
जिससे मिथुन राशि के जातकों को यहाँ पर शिक्षा में जुड़े हुए जातक यदि पूर्व के समय से समस्याओं के कारण या चिंतित थे या आपके ध्यान में बार बार नकारात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही थी, उन जातकों के लिए तीनों महीने उत्तम रहेंगे। इसमें सबसे अच्छा महीना आपके लिए अगस्त और सितंबर का रहने वाला है। शिक्षा में आपका प्रदर्शन काफी उत्तम रहेगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे जातकों के लिए समय आशा के अनुरूप रहने वाला है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से जानकारी दिया जाए। प्रेम जीवन के लिहाज से भी स्थितियां उत्तम बनी हुई रहने वाली है। गुरु बृहस्पति आपके मन में प्रेम का भाव उत्पन्न करते हुए नजर आएंगे। वक्री गुरु की प्रेम भाव पर जा रही दृष्टि प्रेम संबंधों में अनुकूलता लेकर आने वाली है। वैवाहिक जीवन के लिहाज से जानकारी दिया जाए तो राशि के सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन के बारे में विचार किया जाता है। तो देखिए, वैवाहिक पक्ष के लिए जातकों अगस्त का महीना आपके लिए उत्तम रहने वाला है। उसके पश्चात सितंबर और अक्टूबर के महीने में व्यर्थ के विवाद होने की संभावना दिखाई दे रही है। वाद विवाद होने से मन में तनाव भरी स्थितियां जीवन साथी के साथ उत्पन्न हो सकती है। इस पर आपको पूर्ण रूप में नियंत्रण रखना है। यदि छोटा मोटा डाउट मन में हो, उसको आप आसानी से क्लियर जीवन में कर सकते हैं। वैवाहिक संबंधों को लेकर यदि पूर्व के समय से समस्याएं चल रही है तो अगस्त में वो समाप्त होती हुई भी नजर आएगी। अगस्त का महीना बहुत ही खास रहने वाला है। इस समयावधि में जातकों स्वास्थ्य के लिहाज से जानकारी दिया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है। देखिए, राशि के छठवें भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं के बारे में विचार किया जाता है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सभी प्रकार की स्थितियां ग्रहों के अनुसार अनुकूल और मिली जुली हैं, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको बहुत ही ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। उसका कारण है कि राशि के व्यय भाव में मौजूद राहु, राशि के रोग भाव में मौजूद केतु और राशि के अष्टम भाव में मौजूद शनिदेव के प्रभाव से स्वास्थ्य से जुड़ी हुई स्थितियां आपको परेशान कर सकती हैं, जिसमें त्वचा से संबंधित, नेत्र से संबंधित, पेट से संबंधित समस्याएं आपको देखने के लिए मिलेगी। इस पर आपको ध्यान रखना है। तले भुने भोज्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए। शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से आपको दूर रहने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य को पूर्ण रूप में फिट बनाए रखने के लिए योग, ध्यान, प्राणायाम जरूर करें। आगे हम आपको उपाय भी बताएंगे जो जरूर करना चाहिए। इस समयावधि में वाहन चलाते समय भी मिथुन राशि वाले जातकों को विशेष रूप से सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। अब जातकों, आइए बताते हैं आपके लिए कुछ खास उपाय जिसको आप जरूर कर सकते हैं। तो उपाय को बताने से पूर्व हम आपको यह बता दें कि मिथुन राशि वाले जातकों के अंतर्गत जन्मे जातकों में कुछ खास कमियां होती है। यदि ये कमियां आपके अंदर हैं तो इसको आप जीवन में जरूर सुधार कर आगे बढ़ें। सबसे पहला, मिथुन राशि के जातक अपने अंदर जिज्ञासा तो इनके अंदर बहुत ही ज्यादा होती है। आलस्य की प्रवृत्ति इनमें बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिलती है। आलस्य के कारण अपने कार्यों को ये डिले करते हुए देखे जाते हैं और बहुत से महत्वपूर्ण कार्यों को ये छोड़ते हुए भी देखे जाते हैं। इसलिए अपने आलस्य का परित्याग करके जीवन में जिस भी कार्य को आपने जितना समय दिया हुआ है उस समय को जरूर देना चाहिए। दूसरा, इस राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों में विचारों में मंथन चलता है। ऐसा लगता है जैसे सभी संसार के सभी काम इनके ऊपर ही हैं। तो उसका द्विस्वभावी राशि होने के कारण यह लक्षण दिखाई देता है। इनकी अंतर्गत जन्मे जातकों में तीसरी कमी होती है, ये स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए दिखाई देते हैं। जीवन में सामने वाले व्यक्ति को अच्छी राय ये दे सकते हैं, लेकिन इनकी सही राय और अच्छी राय इनके जीवन में बहुत ही कम काम करती है। ये स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगते हैं, इसलिए अपने मन के आए हुए अच्छे खासे विचार को, अच्छे खासे अनुभव को ये खुद नकारते हुए देखे जाते हैं।
इसलिए जातकों आपको यह सलाह दी जाती है कि जीवन में अनुभवी व्यक्ति की राय को एक और जीवन में लेना चाहिए। वहीं दूसरी ओर यदि आपके आंतरिक मन से अच्छे भावों का उदय हो रहा है, उसको भी आपको जरूर सुनना चाहिए। मौज मस्ती के कारण ये जातक आवेगी होते हैं और खुली बोली के कारण किसी भी व्यक्ति को कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। इससे इस राशि के गुप्त शत्रु जीवन में ज़्यादा बनते हैं, तो अपनी इस कमी के ऊपर भी आपको कार्य करना चाहिए। 90 तुल्य शब्द का जीवन में ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। श्रोता ज़्यादा जीवन में बने। सही समय पर सही बातों को व्यक्त करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब क्या करना है मिथुन राशि वाले जातकों को? तो सबसे पहले इन कमियों के ऊपर आपको कार्य करना है। दूसरा, मिथुन राशि को सबसे पहले अपनी असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी इंसान जीवन में लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है तो जीवन में असफलता जरूर देखने के लिए मिलती है। कई जातक असफलता के कारण उस कार्य को त्याग देते हैं और कई हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं, लेकिन वो जीवन में वही इंसान सफल होता है जो जीवन में सबक लेता है। जीवन के प्रत्येक अनुभवों से, असफलताओं से सबक लेना आपके लिए उत्तम रहेगा। अपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति से सही चीजों को आप जरूर सीख सकते हैं। दूसरा, मिथुन राशि के जातक जब जीवन में कोई कार्य करें तो प्रसन्न चित्त होकर करें, चिंता मुक्त होकर किसी कार्य को करें तो उसमें सफलता जरूर देखने के लिए मिलेगी। धार्मिक उपाय आपके लिए बताएं तो प्रत्येक दिन भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना आप जरूर कर सकते हैं। स्वास्थ्य जनित यदि समस्याएं चल रही है तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करना उत्तम रहने वाला है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यो मोक्षेमामृतात्। इससे मन के चल रहे भटकाव और शारीरिक और मानसिक रूप से यदि द्वंद्व चलता है, बार बार कार्यों को बदलने का मन आपके मन में आता है, उससे निजात देखने के लिए मिलेगी। महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से एक और मन में एकाग्रता, वही मनोबल में वृद्धि भी देखने के लिए मिलेगी। मिथुन राशि वाले जातकों, अपने माता पिता का पूर्ण रूपेण सम्मान करें। साथ में शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है, इसलिए अपने मन, अपने वचन और अपने कर्म द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचें। खास तौर से लेबर वर्ग के साथ किसी प्रकार का अन्याय न करें। अपने पिताजी के साथ संबंध को बेहतर बनाकर जरूर चलें। शनिवार के दिन काली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जिसमें काला तिल, उड़द, जूते चप्पल, काला शर्ट, काला पुष्प जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। बेजुबान जानवरों के प्रति समर्पित व्यवहार रखें। उनके दाने चारे की व्यवस्था यथाउचित जरूर करें। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान जरूर करेंगे। साल 2021 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।